कुछ बातें चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज मैं सुनाने जा रही हूँ कार्तिक महात्म्य का 10वां अध्याय। हाँ, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दे। चलिए शुरू करती हूँ, बने रहे मेरे चैनल पे। नारद जी बोले, पहले देवताओं से पराजित हो दैत्य पताल में थे। वे भी जलंधर के आश्रम में पृथ्वी मंडल पर आकर निर्भर हो गए। एक समय राहु का सिर कटा हुआ देखकर दैत्यराज ने उसके सिर काटने का कारण शुक्राचार्य से पूछा। तब शुक्राचार्य ने देवताओं द्वारा कराए गए समुद्र मंथन का वृत्तांत बताया और रत्नों के हर लेने तथा दैत्यों के पराभव का वर्णन किया। तब जलंधर अपने पिता के मंथन सुनकर क्रोध से लाल नेत्र कर घसंबर नामक दूत को इंद्र के समीप भेजा। दूत ने स्वर्ग में जाकर सुबधा नामक देव सभा में प्रवेश किया और अखरबर मौल के घसमर देवेंद्र से अद्भुत वचन बोला। उसने कहा, समुद्र के पुत्र जलंधर अब दैत्यों के स्वामी है, उनका दूत है। उन्होंने जो कहा सुनो मत। मेरे पिता सागर को तुमने पर्वत से क्यों माथा और तुमने जो रत्न हरण किए उन्हें तुम शीघ्र मुझे दे दो। इस प्रकार दूत का वचन सुनकर विस्मित इंद्र भयानक घसंभर से भय और क्रोध से युक्त हो बोले। इंद्र ने कहा, हे दूत, जो हम लोगों द्वारा सागर तथा मथा गया उसका वृत्तांत सुनो। मेरे भय से भीत पर्वतों को उसने अपने कुक्षी में छिपा लिया था। पहले भी मेरे अनेक शत्रु दैत्य उसके द्वारा रक्षा किए गए थे, इसीलिए उसके रत्न समूह मेरे द्वारा हरे गए थे। सागर के पुत्र शंख ने देवताओं से देशु किया था कि वह समुद्र के भीतर धंस गया और मेरे छोटे भाई के हाथ मारा गया। यतवत तुम जाओ और समुद्र मंथन का कारण जलंधर से कह दो। नारद जी बोले, तब इंद्र द्वारा विसर्जन द्वारा किया गया दूत पृथ्वी में आया और इंद्र का सब संदेश दैत्य से कह दिया। तब दैत्य पति जलंधर उसे सुनकर क्रोध से कांपता हुआ सब देवताओं को जीतने की इच्छा से शीघ्र उद्योग करने लगा। तब असुरेंद्र अर्थात जलंधर के उद्योग से सब देवताओं और पताल तक करोड़ों दैत्य शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेना के अधिपति आए थे। तब जलंधर ने स्वर्ग में जाकर नंदन वन में डेरा डाला और स्वर्गपुरी को घेर कर स्थित हुए बड़ी भारी दैत्यों की सेना को देखकर देवता कवच धारण कर युद्ध के लिए अमरावती में निकले। तब देवताओं और दैत्यों के सेनाओं से युद्ध होने लगा। मूसल मरीग तीर गदा बर्छी और फरसा लेकर वो दोनों सेनाएं दौड़ी और आपस में मार होने लगी। दोनों सेना के गिराए हुए हाथी घोड़े रथ पयादों से रुधिर के प्रभाव से प्रवृत्ति हुई। संध्या के समय समूह के मानो रणभूमि में शोभित हुई। युद्ध में मारे गए दैत्यों को शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या को पढ़कर छिड़के हुए जल को बूंदों से जिलाने लगे। तब बृहस्पति जी भी युद्ध में मरे हुए देवताओं को जिलाने लगे। दोड़ाचल से दिव्य औषधि लाकर युद्ध में मारे गए और फिर उठे हुए देवताओं को देखकर जलंधर क्रोधित हो शुक्राचार्य से बोला, मेरे द्वारा मारे गए देवता फिर कैसे उठ खड़े होते हैं? तुम्हारी यह संजीवनी विद्या भी अनंत नहीं है, यह प्रसिद्ध है। तब शुक्राचार्य बोले, दोड़ाचल से दिव्य औषधि लाकर ये अंगिरा के पुत्र बृहस्पति उनको जिला देते हैं। यतयो तू दोड़ाचल को शीघ्र हर लो। नारद जी बोले, ऐसा कहने पर उसने देवेंद्र को दोड़ागिरी को लेकर शीघ्र ही समुद्र में फेंक दिया और फिर महायुद्ध में आ पहुंचा। इसके बाद जब देवताओं के मारे गए देख बृहस्पति ने वहीं दोड़ाचल को नहीं पाया। दैत्य द्वारा हरा गया दोड़ाचल को जानकर व्याकुल बृहस्पति आकर धास से व्याकुल होकर शरीर को हो दूर ही से बोले, भागो, रुद्र के अंश से उत्पन्न यह दैत्य जीतने योग्य नहीं है, इंद्र के काम का स्मरण करो। अर्थात इंद्र ही उपद्रव से यह उत्पन्न हुआ है। उस समय देवता बृहस्पति का वचन सुनकर भय से व्याकुल और दैत्य द्वारा विद्यमान हो 10 दिशाओं में भाग गए। सागर के पुत्र दैत्य देवताओं को भागते देख शंख भेरी जय का शब्द करता हुआ अमरावती में प्रवेश किया। नगरी में दैत्य के प्रवेश करने पर इंद्रादिक देवता उस दैत्य द्वारा जताए जाने पर समेरु पर्वत को गुफा में जाकर रहने लगे। वह दैत्य देवताओं को जीतकर अमरावती में राज करने लगा। इसके बाद वह असुर इंद्रादिक सब देवताओं को अधिकार में शुंभादिक श्रेष्ठ दैत्यों को पृथक पृथक स्थापित करके समेरु पर्वत की गुफा की ओर गया। अध्याय संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
हर हर महादेव। धन्यवाद।